अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन अब दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स लेके हाजिर है। दोस्तों, सबसे पहले जो रेगुलर व्यूवर है मेरे, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि यार कल मैं कुछ आप लोगों को अपडेट नहीं दे सका। कल से अभी तक जो है ना इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था मेरा, उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। रिकॉर्ड तो मैंने की हुई थी एक दो वीडियो, लेकिन वो टाइम पे अपलोड नहीं कर सका तो मैंने वो डिलीट कर दी ना। बस ये बैड लक समझ लें कि जो है ना इंटरनेट की वजह से आप लोगों को जो है ना काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, लेकिन कोई मसला नहीं है। कम से कम लॉस तो नहीं हुआ ना। अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, कोई मसला नहीं है, और जो है ना प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो अभी जो है ना हम बिटकॉइन के अपडेट्स को देखते हैं सबसे पहले। अ, और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, वो हमारा जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैसेज, वीडियो को पॉज करें, देखें ये किस तरह से लोगों का फीडबैक मिल रहा है। सारा सीन आपके सामने है, ठीक है। किस तरह से जो है ना हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वन टू वन हर बंदे को जो है ना टाइम टू टाइम अपडेट भी दे रहे हैं। यहाँ पे हर सेक्शन में आपको जो है ना अलग अलग चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। बीटीसी के अपडेट्स मिल जाएंगे, आपको क्रिप्टो की न्यूज़ मिल जाएगी। उसके अलावा हमारी एक जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है जी, आपके लिए हम लेके आए हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपका पोर्टफोलियो $500 का है और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद हमारी कॉपी ट्रेडिंग को आप फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एज इट इज़ हमको फॉलो कर देना है, ठीक है, हमारी आईडी को। तो जो हम कमा रहे होंगे वो उसमें से मतलब उसी तरह की ट्रेड्स आपके अकाउंट पे भी लग जाएंगी और आपको पता भी नहीं होगा और आपके अकाउंट में पैसे बन रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। आप ग्रुप में आएँ, ठीक है। यहाँ पे जो कम्युनिटी है, छोटी सी कम्युनिटी है अभी। आप लोगों से बात करें, गपशप लगाएं, देखें, कुछ दिन यहाँ पे बैठें। इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा और इंशाल्लाह आपका जो है ना वो पैसे भी साथ साथ बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है ना हम शुरू करते हैं बिटकॉइन के अपडेट से। ये जो बिटकॉइन का सीन है अभी डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको सबसे पहले देखते हैं, बल्कि डेली नहीं, पहले तो इसको मंथली पे देखते हैं थोड़ा सा, ज़रा क्या सीन है इसका, ठीक है। मैं ये पहले की ड्राइंग सारी रिमूव करता हूँ, आपको थोड़ा डीप एनालिसिस इसका बताते हैं ताकि आपको जो है ना वो आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि अभी मार्केट का रुख क्या है और किस तरफ मार्केट जा सकती है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले जो हम चीज़ इसमें मार्क करते हैं ना, ठीक है, वो यहाँ पे हम मार्क करते हैं कि जो प्रीवियस मंथ्स थे इसके, उनमें क्या सीन चल रहा था, ठीक है। सबसे पहले हम इस मंथ को मार्क करते हैं, ये हमारा लास्ट मंथ लो था, ठीक है। तो इसको जो है ना हम मार्क करते हैं लास्ट मंथ लो, ठीक है जी। LML लास्ट मंथ लो, ठीक हो गया। और ये हमारा लास्ट मंथ हाई था, तो इसको भी हम जो है ना वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। LMH, ठीक है, लास्ट मंथ हाई। और उसके बाद ये प्रीवियस मंथ हमारा जो है इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। प्रीवियस मंथ हाई था हमारे पास एक, ठीक है, और ये प्रीवियस मंथ हमारे पास लो था, ठीक है जी। अब ये रेंजेस हैं हमारे पास, प्रीवियस मंथ हाई की रीजन्स हैं और लास्ट मंथ हाई की, और ये प्रीवियस मंथ लो और लास्ट मंथ लो की रीजन है, ठीक है। ये अभी करंट मंथ है। तो ये देखिए आपके इसने क्या किया, बिटकॉइन की प्राइस एक्शन कैसे आया, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास जो लास्ट मंथ का प्रीवियस मंथ का जो हमारे पास हाई था, जो लास्ट मंथ है हमारा, इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया और ये जो हमारा हाई था इसके ऊपर जाहिर सी बात है अब मंथली रेजिस्टेंस थी, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हुई थी ना, कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्टॉप्स और लिक्विडेशंस पड़ी थी जिन्होंने शॉर्ट सेल की पोजीशंस ओपन की हुई थी, ठीक है। तो वो मार्केट ने यहाँ से उठाई, ठीक है, और उसके बाद अगेन मार्केट रेड हो गई, नीचे चली आई, ठीक है। तो इसी तरह जब उसके बाद ये मंथ यहाँ पे क्लोज हुआ तो अब जाहिर सी बात है मंथली क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। अब उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के नीचे और जो इसका प्रीवियस जो इसका मंथ था उसकी भी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा उसके नीचे भी बिल्ड हुई थी ना, ठीक है। तो अब मार्केट ने क्या किया कि मूव मार्केट ने लिया और सबसे पहले जो हमारा लास्ट मंथ था लो उसको तोड़ा, उसके नीचे की लिक्विडिटी उठाई और साथ ही एक विक लगाई नीचे। और जो प्रीवियस मंथ का हमारा लिक्विडिटी थी सारी पड़ी हुई यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन जिन्होंने खोली हुई थी उनको मार्केट ने उड़ाया, उनको जो है ना उनके स्टॉप लॉसेज उठाए और लिक्विडेशंस हुई यहाँ पे। उसके बाद अब क्या है कि मार्केट आपको पता ही है इसी तरह ही चलती है, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट का जब जो है ना वो किसी भी तरफ रेशियो ज़्यादा हो जाती है तो जो मार्केट मेकर्स है ना फिर वो उसके अगेंस्ट मार्केट को मूव करते हैं
और जो है ना लोगों के सेंटिमेंट्स को जो है ना वो कैश आउट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट आई तो लोगों ने समझा कि ये बुलिश हो गई है। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ से लॉन्ग सेल की पोजीशन ओपन की, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, एक फेक आउट किया, और यहाँ से जैसे ही लोगों ने लॉन्ग सेल की पोजीशन ओपन की तो मार्केट शॉर्ट हो गई। ठीक है, अब वो जो जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया था वो तो बेचारे जो है ना यहाँ तक लिक्विडेट हो गए। ठीक है, इसी तरह प्रीवियस मंथ में आप अगर देखें तो ये जो पीछे वाली कैंडल थी, ठीक है, ये शॉर्ट सेल सारा था। यहाँ से लोगों ने जो है ना यहाँ से क्योंकि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी तो जो है ना लोग ज़्यादा जो बेरिश थे तो एकदम से एक ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, शॉर्ट सेल की पोजीशन जिन लोगों की यहाँ पे थी वो ऊपर उठा के ले गए मार्केट मेकर्स इसको, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लिक्विडिटी हंटिंग यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब ये मार्केट इसी तरह चलती है। अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। पहले वीकली पे देख लेते हैं। ठीक है, वीकली पे देख लेते हैं। वीकली पे भी वही सीन है कि अभी हमारा जो बीटीसी की प्राइस है वो वीकली जो है ना उसको तोड़ चुकी है। ठीक है, जो वीकली सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ चुकी है। उससे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो सपोर्ट लेवल है वो है 17,600 का। ठीक है, और आप एक बात याद रखें, जब बेरिश ट्रेंड होता है तो बेरिश ट्रेंड में आपको मैंने बारहा बताया है कि बेरिश ट्रेंड में क्या होता है कि जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं ना उनके जो है ना वो टूट सकते हैं। ठीक है, और वो टूटते भी हैं। ठीक है, जैसे ये सपोर्ट लेवल था ना आपके सामने, ये सपोर्ट लेवल था, ये टूटा। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे सपोर्ट लेवल था, ये भी मार्केट ने तोड़ दिया। क्योंकि बेरिश ट्रेंड है तो इसमें रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट होती है और जो सपोर्ट एरियाज होता है उसको तोड़ के नीचे की तरफ जाती है। इसी तरह अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट सपोर्ट एरियाज की जो है ना वो रिस्पेक्ट करती है और रेजिस्टेंस को जो है ना वो तोड़ के ऊपर निकलती है। ठीक है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली पे हम फुल बेरिश हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज़ है कि यहाँ से जो आप देखें ये लिक्विडेशन हो, जो लिक्विडिटी हंटिंग है वो यहाँ पे हो चुकी। ठीक है, अब क्लोजिंग इससे नीचे नहीं हुई। ठीक है, क्लोजिंग इससे ऊपर ही है। अगर ये वीक इससे अबव क्लोजिंग कर जाता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है ना, या मे बी इसी वीक के एंड तक जो है ना मार्केट, ये जो ऊपर से जिन लोगों ने शॉर्ट सेल की पोजीशंस ओपन की, ये जो लेट शॉर्टर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने लेट शॉर्ट किया अब उनको मार्केट जो है ना वो पनिश करने जा रही है। ठीक है, ये सारा सीन होने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्कॉर्ड पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बीटीसी एनालिसिस का है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो तो नहीं डाल सका लेकिन मैं अपडेट्स जो है ना वो टाइम टू टाइम डालता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने आज दिन तकरीबन 12:15 पे, ठीक है, ये मैंने एक पोस्ट करी थी। इसमें मैंने लिखा था कि फास्टेन योर सीट बेल्ट्स, द मार्केट इज गोइंग टू पनिश द लेट शॉर्टर्स। ठीक है, ये एक अपडेट ही था। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं अभी जाएं जाके प्राइस देखें, 18,800 के करीब उस टाइम बीटीसी की प्राइस थी। सब लोग डरे हुए थे कि अब 19,000 से ये रिजेक्ट होगा, नीचे आएगा, लेकिन मैंने उस टाइम पे ये आप लोगों को बता दिया था कि भाई तैयार हो जाए, ये ऊपर जाने वाली है मार्केट। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से ये जो है ना टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, इस तरह के। उसके अलावा ये एक चार्ट मैंने शेयर किया हुआ था। ठीक है, जिसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ना, ठीक है, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारे पास जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हमारे पास सपोर्ट एरियाज है। तो ये एक सिनेरियो आप लोगों को बना के जो है ना भेजा था ग्रुप में कि यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट मूव लेके इस रीजन तक जा सकती है, यहाँ से रिजेक्ट होके इस रीजन तक वापस भी आ सकती है। ठीक है, अगर इस रीजन से रिजेक्ट होती है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाती, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है ना ये वाली सपोर्ट जो इसकी ज़ाहिर सी बात है रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए छोटा मोटा यहाँ से बाउंस बैक लेगा, उसके बाद अगेन रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगी मार्केट। इस मार्केट के लिए इस वक्त 20,000 के लेवल, 20,100 के लेवल को ब्रेकआउट करना और उससे ऊपर डेली क्लोजिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक वो नहीं होता तब तक जो है ना मार्केट जो है ना वो बेरिश पे फेस में ही रहेगी छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, वही सीन है जो ग्रुप में शेयर किया हुआ था, वो सीन है, बिल्कुल वैलिड है अभी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये स्विंग स्ट्रक्चर है, जो इसके अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में सिग्नल भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये सिग्नल हैं, इसके इनके टीपीज मैंने नहीं दिए अभी। ठीक है, आज एक दफ़ा फर्स्ट एंट्री जो इनकी थी वो फील्ड की थी हमने, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस जो है ना वो एंट्री पॉइंट पे लगवा दिए थे, क्योंकि मार्केट का मूव थोड़ा सा चेंज हो गया था ना, वॉल्यूम अच्छा आना शुरू हो गया अचानक से। फिर मैंने जो है ना ये प्रॉफिट में थी, ट्रेड्स हमारी अच्छे प्रॉफिट में थी, लेकिन जो है ना मैंने इनके स्टॉप लॉसेज एंट्री पे लगवा दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने इनसे एग्जिट कर लिया। और फिर मैंने दोबारा आप लोगों को बोला कि ये ट्रेड्स अभी स्टिल वैलिड है। ठीक है, तो ये ट्रेड्स अभी स्टिल वैलिड है, आप लोग सेकंड एंट्री से इनमें एंटर हो सकते हैं। ठीक है, और एक हमारा स्टॉप लॉस भी इसके बीच में हिट हुआ। ठीक है, ये एक सिग्नल दिया था। ठीक है, एथेरियम लॉन्ग का ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, रिस्क इसमें 1% था तो कोई इतना मसला नहीं है। इतने ज़्यादा सिग्नल हमारे हिट होते हैं, उस पर से अगर एक आध स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो इट डजंट मैटर। ठीक है,
तो इसके अलावा स्पॉट के सिग्नल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है ना सुबह के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था 7:46 पे, ठीक है, सुबह मतलब सुबह मैंने आप लोगों को बताया था जिस वक्त मार्केट 18,100-200 के करीब थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो है ना अपनी जो स्पॉट की बाइंग है वो आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर बेशक बेरिश है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर बेशक बेरिश है, लेकिन एक चीज़ जो है ना वो ख़ास है। वो क्या थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वॉलेट्स जो है ना एक्सचेंजेस से पैसा निकल के वॉलेट्स में जा रहा है, मतलब पैसा नहीं, बिटकॉइन निकल के जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैंने मूवमेंट देखी है ऑन चेन एनालिसिस में, मैंने कल देखा, नोट किया कि जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जो है ना वो एक्सचेंजेस से वॉलेट्स पे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूमुलेशन का जो है ना हमारा फेस, ठीक है, वो शुरू हो चुका है। अब आप देखें कि जब बॉटम फॉर्म होता है तो बॉटम में पहली चीज़ होती है एक्यूमुलेशन, फर्स्ट स्टेप जो होता है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, और एक जो है ना पहला जो है ना एक चीज़ जो हम क्योंकि काफ़ी अरसे से बॉटम की परेशानी बनी हुई है ना, हर बंदे को बॉटम क्या होगा बॉटम क्या होगा। मैंने तो काफ़ी पहले से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिडिक्ट किया हुआ है, और स्टिल मैं अभी उसी पे हूँ 16,400। इट्स माई प्रिडिक्शन के 16,400 इस पूरे डाउनफॉल का जो है ना वो होगा बॉटम। 16,400 की रेंज जो है ना वो एक मेरे माइंड में है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस की बेस पे है और कुछ मेरे इसमें पर्सनल ओपिनियन है, कुछ मेरा इसमें एक्सपीरियंस है। उस सारे की बेस में जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो 16,400 की रेंज जो है ना इसको मैं बॉटम कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये बिटकॉइन का बॉटम होगा इस सारे डिप का, ठीक है। तो अभी मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने रिसर्च की बेस पे ही सारी चीज़ें लेके आता हूँ। तो आप लोगों को मुझे जो सही लगा अपनी रिसर्च के मुताबिक, जो ईमानदारी से मुझे सही चीज़ें लगी, मैंने आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड कर दी। आप देखें एथीरियम, XRP, ADA, मैटिक डॉट, OP, यूनी, सुशी, FTM, सैंड, माना, कोई भी कोइन आप उठा के देख ले जो मैंने रिकमेंड किए थे सुबह 7 बजे। अगर ये पोस्ट देख कर सुबह 7 बजे ही अगर थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट कर लिए होते तो अब तक कितना प्रॉफिट बन जाता है, ये आप मार्केट जाके देख ले कि XRP कहाँ पे है, अभी ADA कहाँ पे है। हर कॉइन इनमें तकरीबन 7% से लेके जो है ना 20% तक मिक्सअप है। कुछ 5% मूव हुए, कुछ 8%, कुछ 10%, कुछ 15, कोई 20% तक मूव हुए। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट एक ही दिन में जनरेट हो जाना था, ठीक है। और अगर आप इनको मिड टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो देन इंशाल्लाह ये जो है ना उम्मीद है कि 2x 3x तक भी ये आपको प्रॉफिट पोटेंशियल इन कॉइन्स में है, ठीक है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को रिकमेंड भी किए थे। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड की थी, ठीक है, स्पॉट में। ये देखें अल्गो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, स्पॉट मिड टू लॉन्ग टर्म, ठीक है, 0.30 से आज अल्गो देखें 0.36 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। XRP मैंने अल्गो के साथ XRP, क्योंकि उस टाइम पे ये ग्रुप नहीं बनाया हुआ था, तो मेरी पिछली वीडियो में आप देखें 9 या 8 जो है इसकी डेट, जो 8 सितंबर, सॉरी 14 या 13 सितंबर की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि XRP कॉइन जो है ना इसको एक्यूमुलेट करें, इसको छोड़ना नहीं है। 0.32 के अराउंड था उस टाइम पे वो, ठीक है, 0.3250 समथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे इसको जो है ना आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए था। अब उसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग ये जो चीज़ मैं यहाँ पे डाल रहा होता हूँ ना यार, आप इसको जो है ना मिस ना किया करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ यहीं पे डाली थी कहीं, अब कहाँ पे डाली थी, आल्ट्स एनालिसिस में गालबन डाली होगी या स्पॉट सिग्नल्स में थी, ठीक है। हाँ, ये लिखा हुआ है जी, ये ठीक है जी। जब ये जो अल्गो है इसने थोड़ा सा पंप ले लिया था, 0.34 पे था, तो मैंने ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया था कि 0.32 पे आएगा तो इस पे और मैं बाय करूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोग भी इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अभी ये 0.38 के करीब जो है ना 0.37 समथिंग के करीब ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने जो है ना प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। तो आप ये जो है ना फॉलो अप, जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा होता हूँ ना उनको आप फॉलो अप किया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये स्पेशल टिप्स का जो एक सेक्शन है ये तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मिस करना ही नहीं चाहिए। इसमें आपको लेटेस्ट जो भी मतलब थ्योरीज हैं या जो भी टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से या फंडामेंटल्स के हवाले से ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे जो है ना स्पेशल टिप्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मार्केट का सारा बताया था कि जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से जो है ना फॉर्म हो सकता है वेक ऑफ थ्योरी के मुताबिक। जो है ना ये देखिए ये एक सीन है, ठीक है, ये जहाँ पे ये देखिए स्प्रिंग
स्विंग है, एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन के बाद थ्रो बैक है, ठीक है, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर फ्लाई, ठीक है, फिर री एक्यूमुलेशन, फिर मतलब रीटेस्ट जिसको बोलते हैं या करेक्शन बोलते हैं, ठीक है, करेक्शन के बाद अगेन फ्लाई, ठीक है। तो ये करेक्शन, ये सारा सीन ये आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। लाइव सेशन जो हमारे होते हैं 1-to-1, उसमें मैं सारी चीज़ें ये जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ, और इस पर इंशाल्लाह बाकायदा जो हमारा कोर्स है ना बिकम अ प्रो ट्रेडर वाला, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आएंगी, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं बिटकॉइन के अपडेट पे, ठीक है। तो बिटकॉइन का अपडेट्स ये है कि दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए कल जो एफओएमसी की जो मीटिंग थी उसके लिए जो है ना रिजल्ट्स कुछ आए, लेकिन वो रिजल्ट्स कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, बड़े अच्छे उसके जो है ना 0.075% का उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लेकिन उसमें उससे वो एवरेज ही काउंट होगा, वो कोई ना ज़्यादा बढ़ा है ना कम हुआ है, बस इट्स एवरेज, ठीक है। उससे कोई इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ी देर के लिए ये एक पंप डंप हुआ थोड़ा सा, ठीक है, कुछ थोड़ी सी फोमो थी, कुछ वेल्स का चक्कर था, लोगों को जो है ना लॉन्ग शॉर्ट वालों को जो है ना लिक्विडेट करना था, पहले लॉन्ग वालों को लिक्विडेट किया, फिर और स्टॉप लॉस हंटिंग की, उसके बाद शॉर्ट वालों की। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये नॉर्मल है, ठीक है। आपको पता ही है इतनी मूवमेंट तो मार्केट में रहती है। क्या हुआ, बिला वजह शोर मचा हुआ था, एफओएमसी मैं तो कूल डाउन था, मैं तो मतलब मुझे पता था मार्केट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, इट डजेंट मैटर, 1% का लॉस हो जाएगा, बात खत्म, ट्रेड से निकल आएंगे, ठीक है। मैं तो बिल्कुल नहीं डरा, ना कोई प्रॉब्लम हुई, ना अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग भी की, कल के दिन में भी दबा के ट्रेडिंग की, ठीक है, और उससे पहले भी ट्रेडिंग की, स्टॉप लॉस भी हिट करवाए, सब कुछ हुआ, ठीक है। हम तो नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे थे, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऑलवेज आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा सीन है कि ये देखें यहाँ से भी ये कितने मतलब 2000 का कुछ, हाँ ये नॉर्मल है, क्रिप्टो में 2000 अप डाउन इट्स नॉर्मल, ठीक है, इट्स नॉर्मल वॉलेटिलिटी, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ये कोई ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कि डिप आ गया, जैसे वो एक शोर मचा हुआ था कि बिटकॉइन जा रहा है 12,000 पे, 10,000 पे। मैंने तो क्लियरली बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोग जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर पे जो है ना तो जो दे, अब देखें मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सारा मूव हुआ मार्केट का, उसके बाहर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे जो शॉर्ट सेल की पोजीशन थी उसका स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे था, इस रीजन से ऊपर था, ठीक है। ये हमारे पास स्विंग हाई था, तो इससे ऊपर स्टॉप लॉस था 20,200 से ऊपर, ठीक है, जो मैंने ट्रेड्स दी हुई थी, तो किसी का स्टॉप लॉस ऊपर वाला भी हिट नहीं हुआ। उसके बाद जो नीचे की रीजन थी, अगर शॉर्ट सेल की पोजीशन थी तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो लॉन्ग सेल की पोजीशन यहाँ पे हमने ओपन की थी, ठीक है, उनका भी स्टॉप लॉस हमारे हिट नहीं हुआ, क्योंकि वो हमने 18,000 के 18,000 पहले से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 18,000 मार्केट जाने वाली है, आप लॉन्ग ना करें, अगर करना है आपको लॉन्ग तो आप जो है ना वो स्टॉप लॉस अपना 18 के से नीचे लगाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से ये वाला लॉन्ग मैंने तो मिस नहीं करा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना जो है ना वो मिस हो गया, क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो मैं आप लोगों को टाइमली वीडियो बना के अपलोड नहीं कर सका, ठीक है। आज पूरा दिन मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया, ठीक है, अपवर्ड, और सुबह सुबह मैंने अपडेट ज़रूर दे दिया था आपको, ये उस चीज़ की जो है ना आपके पास, आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैं अगर इंटरनेट नहीं था तो मैंने आपको बताया ही कुछ नहीं है। बीटीसी एनालिसिस पे जाएं और जाके देख ले कि मैंने सुबह 7 बजे आप लोगों को अपडेट कर दिया था। अब इसको एग्जीक्यूट करना आपकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। आपने इसको किस तरह से लेके चलते हैं ये आपकी अपने पे था, ठीक है। उसके बाद दिन में जब ये मूव बना तो मैंने आप लोगों को अपडेट किया। उसके अलावा ये मतलब सारा सीन आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन सेक्शन में आप आते हैं, बात करते हैं, हम जो है ना एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये रिव्यूज़ रिटर्न में देखें, जिस तरह से लोग पैसे बना रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना यहाँ पे पोस्ट करते हैं, आप आएँ देखें, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है ना इसका हमारे पास क्या है जी, लास्ट मंथ लो है, लास्ट मंथ हाई है, सॉरी ये मार्क गलत हो गया, लास्ट मंथ हाई, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है जी, प्रीवियस मंथ हाई, ठीक है जी, प्रीवियस मंथ लो और लास्ट मंथ हाई, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास। अब देखते हैं इसके अलावा ऊपर, हाँ वो ऊपर वो तो काफ़ी दूर है सारा सीन, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर उसको देखें तो, ठीक है। अब ये सीन यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं कि हम जो है ना किस तरह से इससे स्कल्पिंग करके पैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना एक रेंज में ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन इस वक्त, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये ऊपर गया, फेक आउट हुआ, स्टॉप लॉस उठाए, नीचे आया, नीचे की लिक्विडिटी हंट किया, अब उसके बाद ये इस एक रेंज में दाखिल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक रेंज बन चुकी है, अब इस रेंज में बीटीसी की प्राइस जो है ना वो अब आ चुकी है। अब ये देखिए हमारे पास ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये स्विंग हाई होगा,
और ये हमारे पास स्विंग लो है। ठीक है, बेशक ये सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये देखें ये ब्रेक हो चुके हैं, ये यहाँ से सपोर्ट भी ब्रेक हो चुकी है, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुकी है। बस अब इनके बीच में हमारे पास कुछ है थोड़ा सा सीन कि अगर ये जो है ना साइडवेज मार्केट थोड़ी सी मूव करती है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो है ना मार्केट एक इम्पल्सिव मूव दिखाएगी। ठीक है, और वो जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है, इस रीजन से ऊपर निकलती है, ठीक है, और ये जो 20,000 की रीजन है हमारी, 20,000 की रीजन को ब्रेकआउट कर देती है। ठीक है, मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर की थोड़ी सी जो है ना डिटेल में समझा देता हूँ, ताकि आप लोग जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको नोट कर सकें और देख सकें कि आप जो है ना आपको किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें इसको, यार किधर गया वो, एक तो टूल्स गायब हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है बाज़ औक़ात। अच्छा, ये हमारे पास एक जो है ना सीन बना हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास है अभी के लिए हम इसको मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एक रेंज हाई। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, जो है 20,000 से लेके 20,500 के रीजन। ठीक है, मैं इसको वैसे इतना लंबा नहीं खींच रहा ऊपर, मैं इसको यहाँ तक ही रखता हूँ बस, कि ये जो सीन है ना छोटा सा, इसको हम रख लेते हैं ये 20,000। ये क्योंकि विक यहाँ तक गई थी तो इसको मैं जो है ना हाई कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हाई अब इस लो को तोड़ दिया ना इसने, बेशक छोटा सा हल्की सी विक लगी है, लेकिन मैं इसको हाई कंसीडर कर रहा हूँ। ये मेरे पास रेंज लो है। ठीक है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया है रेंज लो, ये वहाँ मेरे पास लो का एरिया है। ठीक है जी, इसका कलर हम जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि ऊपर रेजिस्टेंस रेड कलर में और सपोर्ट। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। ये थोड़ा सा बस एक आपको बताना था कि लिक्विडिटी हंटिंग किस तरह से होती है मंथली टाइम फ्रेम पे, और अभी क्या सीन है। ठीक है, ये हमारे पास अभी मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे ठीक है, ये हमारे पास एक स्विंग हाई था। ठीक है, और उसके बाद ये एक स्विंग लो आया हमारे पास। ठीक है, और इस स्विंग लो के आने से पहले, ठीक है, ये जो विक लगी है ना, इसने सारा काम जो है ना ख़राब किया है। इसकी वजह से मार्केट स्ट्रक्चर सारा बिगड़ गया है। ठीक है, अब बिगड़ क्या गया है कि देखिए, जैसे ही इस विक ने इस रीजन को तोड़ा, तो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है ना ब्रेक जो है ना, यहाँ पे इसने देखे ये मार्केट स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस रीजन की मार्केट को रिस्पेक्ट करनी थी। ठीक है, क्योंकि ये देखे ना, ये अब यहाँ से इसने पुल बैक लिया, तो इस रीजन को जब इसने तोड़ा तो ये इसकी रोल लो बन रही थी। ठीक है, और ये रेंज हाई था, ये रेंज लो थी, इसने इसको तोड़ा यहाँ से ऊपर की तरफ। उसके बाद जब ये नीचे आई है, तो इस रीजन को डिफेंड करना था मार्केट ने 18,700 के रीजन को। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट उसको भी तोड़ के नीचे चली आई, तो अब ये भी इनवैलिड हो गया। अब हम इस पिछले सारे को एक साइड पे करेंगे, ये जो हाई है और ये जो लो है, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इस वक्त में हमारे पास यही मार्केट स्ट्रक्चर का एक सीन बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये रेंज हाई है, ये रेंज लो है। अब रेंज लो से आ रहा है पंप, आ रहा है पंप, आ रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास मार्केट में जो रैली आ रही है, ठीक है, एक रैली चली आ रही है। अब ये रैली अगर तो इस रेंज को तोड़ती है, ब्रेकआउट करती है, ठीक है, अगर मार्केट की प्राइस इस रेंज में आती है और इसको ब्रेकआउट करती है, ठीक है, इस तरह ये ब्रेकआउट करती है, उसके बाद रीटेस्ट, ठीक है, रीटेस्ट इसका नीचे तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि ये एक रैली होगी ना। ठीक है, ये एक रैली होगी। ठीक है, अब ये रैली अगर इसको तोड़ देती है ऊपर, तो इसका रीटेस्ट इस रीजन तक भी आ सकता है, माइंड में रखिएगा। ठीक है, लेकिन हम वेट करेंगे इसको, जब ये ब्रेकआउट करती है, तो अगर ये कंसोलिडेशन इस रीजन के ऊपर शुरू कर देती है करनी, ठीक है, ये चीज़ इस तरह होता है, तो देन वी आर बुलिश। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कॉल होगी लॉन्ग की, स्टॉप लॉस हमारा इस रीजन के नीचे। ठीक है, और टारगेट हम करेंगे प्रीवियस जो इसका हाई है ये वाला। ठीक है, इसको 22,500 को। ठीक हो गया, ये हमारे पास टारगेट होगा नेक्स्ट इसका। और अगर मार्केट इस रीजन को तोड़ती है फॉर एग्जांपल, और तोड़ने के बाद नीचे आ जाती है, ठीक है, इसके अंडर आ जाती है, नीचे आके कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर अंदर कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है, तो देन वी आर बेरिश। ठीक है, अब इस रीजन से अबव कंसोलिडेशन होगी, तो वो हमारे लिए जो है ना एक अच्छा सिग्नल होगा। ठीक है, अब इसके नीचे अगर कंसोलिडेशन होती है, तो ये जो है ना हमको देखना पड़ेगा कि ये देखें, यहाँ से ये जब वापस पंप लेगा ना,
ठीक है, ये इस तरह करेगा। तो ये अगर वीक हाई होगा, ठीक है, ये पुल बैक होगा ना, तो ये बहुत वीक होगा, अगेन मार्केट रिजेक्ट होगी, सपोर्ट को रीटेस्ट करेगी, फिर से जो है ना यहाँ पे पंप लेगी, अगेन यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है तो फिर जाहिर सी बात है, अब देखें एक बार, दो बार, तीन तीन टिप्स इसने दे दी, तो इसका मतलब कि ये जो सपोर्ट है वीक हो चुकी है, टूटने वाली है, और मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ सकती है। किस रीजन में, जहाँ से ये इंपल्सिव मूव पकड़ के इसको ब्रेकआउट करेगी उस रीजन तक आ सकती है, वो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारे सपोर्ट हमारे पास ये वाली रीजन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इसको समझें थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हैं। अगर ये सीन बनता है तो इस सीन में क्या होगा, यहाँ से हम शॉर्ट सेल की पोजीशन खोलेंगे, स्टॉप हमारा जो हमारा रिसेंट हाई है इससे अबव होगा, और टारगेट किस रीजन को करेंगे, इस रीजन को, ठीक है। बीच में कहीं 50% हम प्रॉफिट बुक करेंगे, बाकी स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के इस रीजन को हम नेक्स्ट 50% जो हमारी पोजीशन होगी उसके साथ इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। और अगर ये इसको ब्रेकआउट ही नहीं करता, यहीं से रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये अगर इस तरह होता है कि मार्केट यहाँ पे जाती है और इसको ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है भाई, ठीक है। ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये वाली रीजन जो ये सपोर्ट है ना, ये टूटने वाली है, ये सपोर्ट तोड़ के मार्केट नया लो बनाने जा रही है, ठीक है, नया लो बनेगा। फिर वो नया लो कहाँ तक बन सकता है, 17,600 की रीजन से लेके 16,400 की रीजन तक वो नया लो बन सकता है। लेकिन ये वाला लो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो एक्यूमुलेशन का फेस है ना, उसमें मार्केट आ चुकी है। अब एक्यूमुलेशन जब होती है तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये साइडवेज थोड़ा बहुत जहाँ पे करेगी, आई थिंक कुछ एक दो दिन में, या मे बी जल्दी मूव दिखा दे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये आज 23 सितंबर है, तो ये 25 सितंबर के आसपास, 25-26 सितंबर से जो है ना मार्केट जो है ना अच्छे हालात में आ सकती है। मुझे लग रहा है ऐसा कि 25 सितंबर के बाद जो है ना ये मार्केट जो है ना ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 25 सितंबर, एक दो दिन, जाहिर सी बात है, अब थोड़े से लोग डरे हुए थे ना, अब एक दो दिन तो लगेगा लोगों का जो है ना एतमाद, क्योंकि एफओएमसी की वजह से लोग काफ़ी डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा फियर था मार्केट में। जो पैसे लेके आए लगा ही नहीं रहे थे लोग, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, डेड सी साइडवेज मार्केट पड़ी हुई थी। एफओएमसी के बाद मार्केट में मूव आया, अब उसके बाद ये देखे कितना अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, सेलिंग बाइंग, अब अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, तो उसके बेस पे मार्केट में मूवमेंट भी आई है, आज अच्छी स्कैल्पिंग भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सारे सीन सेट हुए। तो अब वॉल्यूम है मार्केट में, तो अब वी कैन एक्सपेक्ट के इसको जो है ना ये ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। फर्स्ट इसके पास सामने ये हर्डल है, इस हर्डल को इसने क्रॉस करना है एक बार, ठीक है। ये हर्डल क्रॉस हो जाएगी एक बार, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो बुलिश हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अपने नेक्स्ट ट्रेड्स को किस तरह से प्लान करना है। अब एक बात याद रखिएगा, अब इसने इसको ब्रेकआउट किए थे, यहाँ से लॉन्ग नहीं कर देते भाई, इसका इंतजार करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ब्रेकआउट इसने किया है ना, तो अब ब्रेकआउट के बाद क्या आएगा, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आएगी, रिट्रेसमेंट आएगी, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद अगेन जब जी यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो इस रीजन को तोड़ के ऊपर निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये इस तरह होता है। अब यहाँ से लॉन्ग नहीं कर देना, या जैसे ही ये ब्रेकआउट करे तो फर्स्ट टाइम लॉन्ग नहीं कर देना, ठीक है। वेट करना होता है, रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है, रिट्रेसमेंट आएगी, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद जो है ना अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, इस रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग करना होता है, ठीक है। जब इस रीजन पे आएगी मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद इस रीजन को क्रॉस करेगी, तो हम यहाँ से करेंगे इसको लॉन्ग, टारगेट 1 ये रीजन, और टारगेट 2 हमारा जो प्रीवियस हाई था ये रीजन, ठीक है, ये वाली रीजन, ये हमारे पास टारगेट 2 होगा, ठीक है, 21,600। और उसके बाद फिर लेवल टू लेवल हम आगे इसको लेके चलते जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास जब बुलिश स्ट्रक्चर आएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हम बेरिश मार्केट में हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताया है, स्विंग स्ट्रक्चर आपको बताया है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आए, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखें कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी ये हमारे पास रेंज लो है, ये रेंज हाई है, ठीक है। तो ये रेंज हाई है, तो अभी मार्केट जो है ना उसके अकॉर्डिंग ही ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको देखें ना, ये देखें, अगर हम इसको जो है ना ये चीज़, ठीक है, ये तो हम इसको फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो एफओएमसी की वजह से सारा सीन हुआ ना, तो ये हमारे पास एक था, यहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रही थी एफओएमसी के इससे पहले, तो ये एक नॉर्मल रीजन थी, ठीक है। ये जो सीन आया ऊपर वाला, और ये जो, ठीक है, ये तो सारा जो है ना ये ऊपर वाला सीन, ये तो एफओएमसी की वजह से था, ठीक है। तो ये यहाँ से हम अगर इसको कंसिडर करें तो ये हमारे पास एक हाई की रीजन है, फिर लो आया, ठीक है, लो आया कि लो के बाद क्या हुआ कि ये एक हाई आया हमारे पास। अब ये हाई देखें कितना स्ट्रांग है कि इसने इसको तोड़ दिया, प्रीवियस जो इसका हाई था इसको तोड़ दिया, ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। अब ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि इसका रिट्रेसमेंट जो है ना इस रीजन तक आ सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं आया।
यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद अगेन इसने पुल बैक लिया, तो इस रीजन इस वाले हाई को मार्केट तोड़ के ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहाँ से ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस रीजन तक 18,760 की रीजन तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला रिट्रेसमेंट इस रीजन तक आता है तो यहाँ से हम करेंगे इसको लॉन्ग छोटी स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी स्कैल्पिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस रीजन से हम इसको जो है ना करेंगे लॉन्ग। ठीक है, और उसके बाद जो है ना टारगेट किसको करेंगे, पहले इस रीजन को करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है उसको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कबल वक्त होगा ट्रेड लेना, आप थोड़ा सा इसका वेट करें, ये रिट्रेसमेंट थोड़ी सी होने दें। अगर रिट्रेसमेंट नहीं भी होती, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर चली जाती है इस रीजन में, तो यहाँ पे आपके पास शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी का होगी, आप यहाँ से शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी कैश कर सकते हैं। इसको शॉर्ट सेल करें फर्स्ट टाइम जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है। ठीक है, ये एक रीजन है। ठीक है, ये जो रीजन है 19,800 से लेके 20,000 की रीजन, हमारे पास 20,100 की रीजन, ये शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास। फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो ओबियसली यहाँ से करेक्शन लेगा थोड़ी बहुत इस रीजन तक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो है ना 500-600 बिटकॉइन की प्राइस में मूव यहाँ से डाउनवर्ड आ सकता है, 400 500 600 का। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम जब इस रेजिस्टेंस में आए तो हम यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इसको जो है ना यहाँ तक जो है ना कैश आउट कर सकते हैं, ट्राई आउट करेंगे। ठीक है, और इसको हम जो है ना यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा 20,500 से ऊपर होना चाहिए, ये याद रखिएगा 20,500 से, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेकआउट भी करता है ना तो 20,200-300 की रीजन तक ये जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर पड़ा होगा। ठीक है, तो हम सेफ रहेंगे स्टॉप लॉस हिट होने से पहले। ये थोड़ी बहुत जब रिटेस्ट जैसे ही हमको पता चल जाएगा ना कि ये अब ऊपर आया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया 20,500 को इसने हिट नहीं किया, तो यहाँ पे हम जो है ना हमारी जो शॉर्ट सेल की पोजीशन हमने यहाँ पे ओपन की होगी ना उसका हम एक छोटा सा डीसीए कर लेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम उसका डीसीए करेंगे हमारा स्टॉप लॉस ऊपर होगा। जैसे ही मार्केट यहाँ से इस रीजन से हमारे डीसीए करने के बाद जो है ना रिटेस्टमेंट लेके आएगी इस रीजन में दोबारा इसको रीटेस्ट करने, तो अगर फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे थी, ठीक है, इस रीजन में 19,800 की रीजन में, सेकंड एंट्री हमारी होगी 20,400, तो हमारी एवरेज बाइंग जो है ना वो तकरीबन 19,950 के करीब आ जाएगी। जैसे ये रिट्रेसमेंट लेगा तो यहाँ से हम शॉर्ट सेल की पोजीशन सेफली एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वापस ये जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ से ये वापस, तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग करेंगे। जैसे ही ये यहाँ से वापसी पकड़ता है इस रीजन से बाहर निकलता है, हमको पता चल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब ये वापसी कर चुका है, ये सपोर्ट इसने बना ली है। ठीक है, इसका जो है ना यहाँ से वापस बाउंस बैक इसको मिला है, तो यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा इस रीजन के नीचे होगा। टारगेट हमारा फर्स्ट ये होगा, सेकंड हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ना आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, 4 आवर 1 आवर डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको ना समझ आ रही हो किसी चीज़ की, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कॉपी ट्रेडिंग से भी आप पैसे बना सकते हैं और जो हम सिग्नल्स दे रहे होते हैं उनसे भी आप जो है ना पैसे बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आप वहाँ पे सीख भी सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा आप लोगों के लिए है, आप लोग आएँ इस पर, इंशाल्लाह मोस्ट एडवांस लेवल की चीज़ें आप लोगों को जो है ना वो सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। और अगर आप 6-8 महीने 10 महीने इसमें रहते हैं, यूट्यूब की वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं सही तरीके से, जो आपको बिकम अ प्रो ट्रेडर का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद मैं करता हूँ कि आप जो है ना एक प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। अब देखिए मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल से शुरू किया है, बेसिक नर्सरी से मैंने कुछ शुरू नहीं किया, वो इसलिए कि नर्सरी वाली चीज़ें जो है ना यूट्यूब भरी पड़ी है। आप गूगल करें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हाउ टू बाय, हाउ टू यूज़ P2P, हाउ टू यूज़ बाइनेंस फ्यूचर्स, ये सारी आम सी चीज़ें हैं। ये तो हर बंदा ही जो है ना अपलोड, जिसको ट्रेडिंग करनी आती है वही अपलोड कर रहा होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आगे की चीज़ आप लोगों के लिए लेके आएँ, थोड़ा एडवांस आप लोगों को करें, ताकि जो है ना बेसिक्स तो हर कोई बढ़ा रहा है ना, ठीक है, तो थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हों, ताकि आप लोग जो है ना, जो लोग अटके हुए हैं, जिनको 2-2 साल 1.5 साल हो चुका है, उनको रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आती, बेचारों को पोजीशन साइज़ का नहीं पता होता। मैंने 3-3 साल पुराने बंदे देखे हैं जिनको पोजीशन साइज़ का ही नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बिकम अ प्रो ट्रेडर वाले सेक्शन में लेके आया हूँ। मज़ीद उस सिलसिले को हम आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ हम आएंगे। तो ये आप जो डेली अपडेट होता है ना, ये भी आप समझ लें कि आपकी क्लास ही है। लर्निंग अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आप इससे लर्निंग भी करें कि मैं किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा होता हूँ, मैं किस तरह से ट्रेड्स जो है ना वो एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ, या किस तरह से आप लोगों को रिकमेंड कर रहा होता हूँ। तो ये भी आपकी लर्निंग हो रही है। ठीक है, आप वीडियोज़ को पूरा देखा करें, इसको स्किप ना किया करें। ठीक है, क्योंकि आप जो है ना सीखना चाहते हैं अगर, तो आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी बात समझ आएगी कि
मैंने क्या बोला, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखा करें, लाइक कर दिया करें। जब आप वीडियो देख लें तो लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती है, ठीक है। जिस तरह आज ये एक भाई ने आके ग्रुप में अच्छा जो है ना मोटिवेट अच्छे अल्फाज लिखे, तो यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो है ना लोगों को जो है ना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। मेरी वजह से लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो है ना ऐसा जो है ना मतलब अच्छा लगता है बंदे को, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे कुछ किसी सेक्शन में भाई कुछ बात कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने वो पता नहीं किधर गया, कौन सा सेक्शन था, ये वाला था ट्रेडेड डिस्कशन वाला शायद, हाँ ये देखे ना जी। तो ये सारी चीज़ें सॉरी ये सारी चीज़ें, ये देखें ये बहन है हमारी एक, ठीक है, राबिया। इनको जो है ना थोड़ी कन्फ्यूजन थी, ये देखें मैं 4 आवर 1 डे पे कर लेती हूँ, लेकिन मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो फिर मैंने जो है ना इनके लिए लाइव सारा कुछ जो है ना, ये देखें मैंने इनको सामने लाइव जो है ना इनको जो है ना एक ड्रॉ करके ट्रेड लेके एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बना के इनको मैंने दिखाया कि इस तरह होता है, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना 1 to 1 हर बंदे को जो है ना वो डील कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने है, इनको समझ नहीं आ रही थी, कह रही है कि मुझे समझ नहीं आती छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फिर मैंने इनके लिए ये ड्रॉ किया उसी टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये देखे पुल बैक आया, पुल बैक पे हमने शॉर्ट सेल की पोजीशन ओपन की और टारगेट इस रीजन को किया, ये आपके सामने प्रॉफिट बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिग्नल किस तरह से बनाते हैं, मार्केट को जज कैसे करते हैं, किस तरह स्कैल्पिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वीआईपी सेक्शन में सिखाई जाती है, बताई जाती है। 1 to 1 कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, आपकी ट्रेड्स हैं, आपका जो भी मैटर है, आपको A to Z हर चीज़ जो है ना उसके हवाले से आपको गाइड किया जाता है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अथीरियम का चार्ट था, किस टाइम पे, जब अथीरियम की प्राइस थी 1289 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज दिए गए थे कि एक सिनेरियो ये है कि ये अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर चुका है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, रिटेसमेंट लेगा, उसके बाद अगेन ये 1310 तक जा सकता है। तो अभी आप देखें अथीरियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, ये देखें अथीरियम की प्राइस आप अभी देखें 1316 पे ट्रेड हो रही है, 1330 तक ये चला गया था, ठीक है। इसको अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे खोलें, ये पिक्चर अभी भी मेरे पास ड्रॉ पड़ी होगी, ठीक है, ये देखें, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे था, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। बल्कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हुआ था। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब समझ तो आपको आ गई ना यार कि हम किस तरह से जो है ना लोगों को जो है ना हेल्प आउट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बैक कर रहे हैं। ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें अथीरियम का चार्ट है, आज ही का है। आप इस मैसेज की डेट टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है, आज रात 10 बजे के करीब, ठीक है। तो ये मैंने आज रात 10 बजे के करीब, क्या था, 9:10, ठीक है, ये 10 बजे है, ठीक है, ये 10, यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे आई, इसको रिटेस्ट किया और वापस इसने पंप ले लिया। तो ठीक है, ये आपके सामने है सारी चीज़ को कि आप जो है ना इसको किस तरह से जो है ना कैश आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो अपडेट था। अब देखिए मैं आपको अगेन जो है ना इसका बता देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, अब ये देखिए इसी एरिया से अगेन वापस पंप लेना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इस रीजन तक या फिर इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकती है। बुलिश स्ट्रक्चर है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये ना ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ है। ये कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट बनाया था, इसमें टेस्टिंग फेस में जो है ना थोड़ा बहुत लॉस किया, ठीक है। और तो उसके बाद अभी कॉपियर कोई भी, ये फर्स्ट कॉपियर आए हैं हमारे पास, तो इन्होंने अभी फर्स्ट टाइम फॉलो किया है, कोई इनका जो है ना अभी तक कुछ भी ट्रेड वगैरह नहीं की। आज ही इनको आप लोगों से मैंने शेयर किया है ये प्रोफाइल, ठीक है। 599 ये बैलेंस आप नोट करें, ठीक है। 599 ये मेरे इस अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है। और एक फॉलोवर है, आज डेट और टाइम आप नोट करें, तो इंशाल्लाह इसमें आपको प्रोग्रेस डे बाय डे जो भी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर मैं करता जाऊंगा कि किस तरह से आप कॉपी ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं या आप बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें था, थोड़ा सा कुछ इसमें ना टेक्निकल कुछ चीज़ें थी जो है ना समझ नहीं आ रही थी ना ये कॉपी ट्रेडिंग में। जैसे ये आप देखें ना कि एथेरियम एक ही पॉइंट से जो है ना मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो शॉर्ट हुआ पड़ा है। तो ये ट्रेड मतलब डीसीए वगैरह का उसमें चक्कर कुछ डिफरेंट था, ये सारी चीज़ें थी। तो ये सब कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग में ये देखें आप जो है ना इसमें टेस्टिंग होती रही। आज के दिन में मैंने स्कैल्पिंग करी इसमें, कल जो परसों पहले शुरू में ये लॉस $35 का था, ठीक है। तो ये $35 का लॉस मैंने कवर किया, आज कुछ 50% कवर हो गया, बाकी इंशाल्लाह जो है ना इसको करेंगे। विन रेशियो आपके सामने पड़ी हुई है, ये देखें 70% की विन रेशियो है, ठीक है। प्रॉफिट एंड मतलब जो है ना अच्छा है सारा सीन, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा जो है ना एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा शुरू में जो टेक्निकली जो है इसका था ना सीन, ये डीसीए नहीं हो रही थी ट्रेड्स और कुछ गड़बड़ थी, इस वजह से जो है ना फिर जो ट्रेड्स शुरू में मैंने लगाई थी ना, ठीक है, वो बस ऐसे ही मैंने जो है ना वो क्लोज कर दी थी, ये वाली सारी ट्रेड्स जो है ना
ये शुरू में लगी थी, बस टेस्टिंग कर रहे थे, तो टेस्टिंग में आपको पता ही है ये सारी ट्रेड जो लगी हुई थी ना शुरू में, ठीक है, ये कुछ 10-12 मैं अपने तरफ से डीसीए के चक्कर में था कि इनका डीसीए किया जाए, लेकिन वो डीसीए हो ही नहीं रहा था, वो नई ट्रेड खुले जा रही थी, नई ट्रेड खुले जा रही थी। तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स जो है ना ये ख़राब हुई, और अब टेस्टिंग हो चुकी है, अब ये रेडी टू यूज़ है। अब आज से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे जो है ना प्रॉपर वर्किंग शुरू कर दी है, ठीक है। आज के दिन की प्रोग्रेस जो है ना ये आपके सामने है, ठीक है, आज के दिन की प्रोग्रेस, ठीक है। ये अभी हमारा जो लास्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ उसमें लॉस हुआ, उससे पहले आप ये देखें, ये देखें आप ट्रेड्स गिने, आप देखें ये तकरीबन 10 ट्रेड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ट्रेड्स हैं, ठीक है। 10 ट्रेड्स हैं आपके सामने, ठीक है जी। आज के दिन की सारी स्कैल्पिंग है, छोटी छोटी स्कैल्पिंग है, ठीक है। ये हमको $3 का लॉस हुआ, ये हमको $1.68 का लॉस हुआ, ये हमको $6 का लॉस हुआ, ये हमको $3 का लॉस हुआ, ठीक है। अब ये कितना हो गया टोटल, 3 और 6 9, ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 2 14, ठीक है, $14 का हमको लॉस हुआ। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 1.231, मतलब 3 और 7 10, 10 तो 12, ठीक है, 12 और 3 15, और तकरीबन एक 16 17, मतलब $16-17 इन पे। और ये नेक्स्ट पेज पे भी आप देखें, ठीक है, ये नेक्स्ट पेज ये भी आज की है, ये डेट टाइम आपके सामने पास लिखा हुआ है सारा, ये सारी आज की स्कैल्पिंग है, ठीक है। तो ये सारा आप कैलकुलेट करें, प्लस माइनस करेंगे आप, तो एट द एंड आप देखेंगे यहाँ पे -35 था, ठीक है, 35 था, तो 35 से ये 17 माइनस पे आ गया, तो इट मीन्स के कुछ $20 $18-19 के करीब जो है ना आज के दिन में प्रॉफिट आज तक अभी तक जो है ना वो जनरेट हो चुका है। अगर आपने कॉपी इसको करेंगे ना तो सेम एज इट इज़ जो मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ वो आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह आप लोगों के अकाउंट पे भी बनता चला जाएगा, ठीक है। ये टेस्टिंग फेज था, इसकी वजह से ये अभी -17 पे है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कल तक जो है ना रिकवर हो जाएगा, और आप लोग जिस ये भाई हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉपी किया है, फर्स्ट कॉपियर जो है, ठीक है, इंशाल्लाह आप भी सब्र रखें थोड़ा सा, क्योंकि मैं ट्रेड तब करूंगा जब सही माहौल होगा, सही अच्छे से मुझे मार्केट की समझ आ रही होगी, उसी वक्त मैं जो है ना स्कैल्पिंग करूंगा, ठीक है। तो ये हर टाइम पे नहीं होता कि बंदा किसी न किसी ट्रेड में घुसा रहे, 24 घंटे ट्रेड चलती रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये देखें छोटी छोटी ट्रेड्स हैं, ये देखें, ठीक है, ये सारी आज की स्कैल्पिंग है। आप डेट टाइम देखें, ठीक है, ये सुबह 7 बजे से शुरू की थी, ठीक है, 6-7 बजे से। आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो आज की डेट में और क्या क्या है, ठीक है, ये 22 है, ये भी 22, ठीक है, ये भी 22 है, ठीक है। तो ये 21 है, ये कल वाला था सीन सारा। आज 22 यहाँ से शुरू हुई है स्कैल्पिंग, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 और प्रीवियस प्रीवियस सॉरी 8 और 20 ट्रेड्स पीछे, ठीक है, 8 ट्रेड्स ये हैं और 20 पीछे हैं, ठीक है। अब शुरू से बताता हूँ मैं आपको, 10 ये हो गई, 10 में से 1 2 3 4 4 स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए, ठीक है, और 5 ये 5 स्टॉप लॉस, ठीक है, और ये छठा, ये स्टॉप लॉस तो नहीं था, ये गलती से बस वो क्लोज हो गई ट्रेड, नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं इसको करना चाह रहा था, लेकिन वो क्लोज करते करते थोड़ा सा, ठीक है, 6, बस ये 6 आप देखें, 28 में से 6 स्टॉप लॉस हिट हुए सिर्फ आज के दिन में, ठीक है। 28 ट्रेड्स मैंने छोटी मोटी छोटे छोटे प्रॉफिट की ट्रेड्स लगाई। छोटी मैं ट्रेड्स इसलिए लगा रहा होता हूँ, मुझे तो नहीं मसला, मैं अपने पोर्टफोलियो का अपने हिसाब से अगर मैंने ट्रेडिंग करनी हो तो वो तो एक अलग मैटर है, ठीक है, उसमें मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ सारा। ये छोटा छोटा पोर्टफोलियो का साइज़ मैं इसलिए लेता हूँ कि जो फॉलोअर है ना, ठीक है, अब देखें कोई लोग कोई बंदा $100 के साथ मुझे फॉलो करेगा, कोई $200 के साथ फॉलो करेगा, कोई 300 के साथ फॉलो करेगा। जिसका तो $500 पोर्टफोलियो है उसका तो पोजीशन साइज परसेंटेज के हिसाब से चलें ठीक हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा, मेरे साथ मैच हो जाएगा, लेकिन उसकी रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगी। लेकिन जिनके छोटे पोर्टफोलियो हैं वो बेचारे तो रगड़े जाएंगे, इसलिए मैं फिर पोजीशन का साइज़ आप देखें बिल्कुल हल्का सा पोजीशन का साइज़ लेता हूँ। ये 1.3 जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे पोजीशन का साइज़, ये देखें $11 की ट्रेड है, ये $5 की ट्रेड है, ये $17 की ट्रेड है, तो बिल्कुल छोटा पोजीशन साइज़ इसलिए मैं लेता हूँ कि जो छोटे लो पोर्टफोलियो वाले बंदे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, ताकि उनके अकाउंट लिक्विडेट ना हो। ये ना हो कि मैं अपना पैसा बनाता रहूँ और जो छोटे पोर्टफोलियो वाले हैं वो बेचारे लिक्विडेट होते रहें। तो मैं इसलिए सबको साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि ग्रुप में मुझे सबने कहा कि सर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, हम छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्राई आउट करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैंने आप लोगों के लिए ये छोटी सी, ये देखें ना, मैंने जब ट्रेड करनी होती है मैं तो इस तरह से करता हूँ, ठीक है, बड़ा पोर्टफोलियो भी रख के कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस 1-2% का मूव आया निकल आओ। लेकिन फिर जब ये मैंने ट्रेड जो है ना इस तरह की ट्रेड लूँगा तो आप लोग लिक्विडेट होंगे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये रिस्क मैनेजमेंट के साथ $5 $4 $8 $10 की ट्रेड जो है ना मैक्सिमम ये सही है, इसमें आप लोग भी साथ में चलते रहेंगे, ठीक है, आप लोगों के अकाउंट भी बचे रहेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, हमारी लक जो है ना बैड लक ना हुई, ठीक है,
तो इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे। आप लोगों के जो साथ जो है ना, आप लोगों को एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि मेरे पास एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे मिलने से पहले लॉस ना कर चुका हो। टोटल हर बंदा मुझे वही मिला है जो पहले से काफ़ी बड़े बड़े लॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो उन सब की एक होप सी बनी हुई है मुझसे। तो मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग, ये कॉपी ट्रेडिंग सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए शुरू की है। मुझे इसमें कोई मतलब वो आप देखें, मैंने कोई इसमें वो परसेंटेज वगैरह मुझे कुछ भी नहीं मिलना। आप लोगों का जो प्रॉफिट होगा वो आप ही का होगा, मुझे इसमें परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं मिलनी, क्योंकि मैंने इसका वो अभी तक वो नहीं किया हुआ है एक्टिवेट, जो है ना वो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग वाला सीन ही नहीं है इसमें। आप देख लें कहीं पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग का चक्कर नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता तो यहाँ पे ये मेरा प्रोफाइल खुला है, आपको नज़र आ जाता कि जी प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो रही है। ठीक है, तो क्या मतलब एक्सपेक्टेड यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि जी आपको जनाब क्या कितने परसेंट मिल रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है, कि मुझे आप लोगों की कमाई से क्या मिल रहा है, ये आपको नज़र आता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया। मैं तो पर्सनली भी अपनी स्कल्पिंग करता हूँ, आपको पता ही है। ये कॉपी ट्रेडिंग का सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है। आज सेशन आज का काफ़ी लंबा हो गया, वो इसलिए कि क्योंकि कल की ब्रेक थी बीच में, तो हम जो है ना आप लोगों को अपडेट नहीं कर सका मैं, तो उस वजह से जो है ना ये सेशन थोड़ा सा लंबा कर दिया। ये देखें ना, ये कितनी खूबसूरती के साथ जो है ना प्राइस ऊपर जा रही है इसकी। ठीक है, ये देखें ना, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखें, ये हाई है, ये लो है। यहाँ पे ये पंप लिया, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ये पंप ऊपर गया, रिट्रेसमेंट, देन अगेन पंपिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है, ये आप लोग सीखें, इसको समझें। बाकी जो है ना इस पर इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये लाइव चार्ट पे आपको डेली अपडेट से काफ़ी इसकी में सीखने की चीज़ें मिलेंगी। तो ये हमारी बैड लक हुई कि हमको स्टॉप लॉस थोड़ा सा जो है ना वो नीचे रखना चाहिए था, लेकिन चलें खैर वट एवर। असल में तो इस ट्रेड का स्टॉप लॉस कुछ और ही किसी और एंगल से ये ट्रेड बन रही थी। असल में मैं चाह रहा था कि हमको एक स्कैल्प एक निकाल लें आप लोगों को, जो है ना, क्योंकि वो ग्रुप में आप कह रहे थे कि हमें सिग्नल नहीं मिलते, सिग्नल नहीं मिलते, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने कहा कि चलें इसको जो है ना एक 5 मिनट की कैंडल पे हम जो है ना एग्जिट कर लेंगे इसमें। तो वो एक दफ़ा ऊपर तो गई ये कैंडल, ये देखें ना, यहाँ से ऊपर गई कैंडल, 13:36 तक गई, हम प्रॉफिट में भी आए। तो 13:40 हमारा टारगेट था, अनफॉर्चुनेटली ये उसको हिट नहीं कर सका और उसके बाद नीचे आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब ये जो है ना मैंने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं रिमूव करवाया क्योंकि काफ़ी लेट नाइट है। तो अब आप लोग लाइव तो बैठ नहीं सकते थे इस टाइम पे, तो मैं भी जो है ना वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लगवा दिया था आप लोगों को कि आप जो है ना टेंशन ना हो। 1% लॉस अगर खुदा ना खास्ता होता भी है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को आप जो है ना बार बार देखेंगे। अगर पहली बार कोई चीज़ें मिसिंग हो गई हैं तो इसको दोबारा देखें। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट दिया है मार्केट के हवाले से, मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ चीज़ें बताई हैं। उसके बाद जो है ना आपको बाकी जो अपडेट्स दिए हैं ये कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से दिया है। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर $500 से कम है ना आपका पोर्टफोलियो, ठीक है, तो आप ऐसा करें, ये पोर्टफोलियो $500 मैंने रखा इसलिए है कि जो आप लोग जो है ना आप कम से कम जो है ना, अगर मेरा पोर्टफोलियो बड़ा होगा ना, आप मुझे एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो आप लोगों के लिक्विडेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्यों उस तरह, क्योंकि मेरा पोजीशन साइज डिफरेंट होगा, आपको अलग से जो है ना सारी सेटिंग बनानी पड़ेगी। आपका पोर्टफोलियो अगर तो $500 या इससे प्लस है, ठीक है, तो आप तो एज इट इज़ मुझे कॉपी करेंगे कि जैसा ट्रेडर कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ उसके उसके गले डाल दें, मेरे गले डाल दें। ठीक है, और अगर आपका पोर्टफोलियो $500 से कम है तो देन आप क्या करेंगे, पर ट्रेड $10 के सेटअप के साथ आएँ। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं हल्का सा जो है ना शुरू से छोटा लेके चलूँ पोजीशन साइज़, और आपके सामने ही है। मैं ये जो है आपको इंशाल्लाह डेली अपडेट में आपको ये प्रॉफिट शेयरिंग का भी जो सीन है ये भी इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इसमें चलेंगे आप लोगों को डेली इसका साथ साथ अपडेट मिलता रहे करेगा। जो फॉलोअर्स हैं उनके प्रॉफिट बन रहे हैं नहीं बन रहे, क्या चक्कर है, सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करते रहा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज जो है आप जो है ना बस इसको समझेंगे और इस ये जो नाम है इसको सर्च करें वहाँ पे जाके। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग में अपने अकाउंट में $500 डालें, डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाएं और हमारे साथ गपशप भी लगाएं, और साइड पे जो है ना आपके इंशाल्लाह पैसे भी बनते हुए आपको नज़र आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ठीक है, ये एक मोटिवेशन होती है मेरे लिए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन होती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।